SMS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौहान। आप देख रहे हैं SMS। इस समय मौजूद हूं कठियावाड़ा में और यहां पर प्रदेश के प्रभारी मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह जी मौजूद हैं। हम कठियावाड़ा की कुछ मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और सर, सबसे पहले यहाँ अपने हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, ऐसी कौन सी कमी देखने को मिले आपको जो नहीं हो पाई? हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन की प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं। एक्सरे मशीन है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो चालू हो। तो उसका जिला योजना समिति में बात आई थी। हम लोगों ने उसमें एक एडिशनल ट्रांसफार्मर और टेक्नीशियन, दो चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो फंक्शनल हो जाए। एक की आवश्यकता ज़रूरी है और स्थानीय कुछ और टेक्नीशियन और स्टाफ की ये लोग मांग कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। जोबट का भी अपग्रेड होने का चल रहा है हॉस्पिटल का। और आज कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा दिन भी है, दूसरे चरण का। तो उसके लिए भी चर्चा हुई। जो लोग पलायन कर गए हैं उनको कैसे हम लोग मोटिवेट करके लाएं। अभी सभी सरपंचों से भी मेरी बात हुई है, इन लोगों से भी मैंने आग्रह किया है। एक और मैंने इनसे कहा है कि जो हमारी बहनों ने, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी और दूसरी स्वयं सहायता समूह ने कोरोना काल में हमारी सहायता करी है, उनको भी सब पंचायतों में मतदान केंद्रों पे सम्मानित करेंगे ताकि वो और प्रेरणा लें और उनको और प्रोत्साहन मिले। स्थानीय कुछ मुद्दे और भी आए हैं, जैसे कहीं कहीं पुनर्धिकार अधिनियम के पट्टों के आसपास रहवासियों को जो दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ मकानों की कुछ समस्याओं की बात आई है। कुछ पंचायतों में जहाँ पे कुछ पुराने कार्य अधूरे हैं, उनको किस तरीके से हम पूरे करें ताकि नवीन कार्य हम स्वीकृत कर सकें और लोगों को उसका लाभ मिले। कुछ प्रशासकीय जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, रोज़गार के विषय में देवारण्य योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू करी है, जिससे सुदूर हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जहाँ जहाँ औषधियाँ हैं, जहाँ जहाँ परंपरागत तौर पे वो विद्या है, वैद्य परंपरा के तहत जो लोग चिकित्सा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए हम उनको औषधि लगाने के लिए और बांस के प्लांटेशन में, इन सभी चीज़ों में भी उनको प्रोत्साहित करेंगे। मत्स्य पालन के विषय में भी चर्चा हुई है, कहाँ कहाँ हम उसके तहत रोज़गार दे सकते हैं। तो कुल मिला के सरपंचों के सुझाव आए, कुछ हमने अपनी बात करी। अस्पताल तो केंद्र बिंदु है ही, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके मोदी जी के नेतृत्व में आपदा को अवसर में परिवर्तित करके स्वास्थ्य सेवाओं में अमूलचूल परिवर्तन करके सुधार करने का प्रयास है। जो चीज़ पिछले 70-75 साल में जो कमियां रही हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए तीसरी लहर आए, उससे पहले ही हम अपेक्षित सुधार करें। हॉस्पिटल में अभी जो वाहन है वो पूरा बदतर हो चुका है, जो एम्बुलेंस है ना, वो उसका भी परीक्षण करेंगे। उसको क्या किया जा सकता है, उपयोगी है नहीं है, उसको स्क्रैप करें, ऑक्शन करें, नया लाएं, उसकी मेंटेनेंस में क्या इशू, रोगी कल्याण समिति क्या कर रही है, वो तमाम उन चीज़ों पे कार्य करेंगे। सर, कठियावाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। सर, रोड का काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। उसका कारण है, बीच में शिवराज सिंह जी ने जब बड़ी ही उदारता से अलीराजपुर जिला बनाया था, तो अलीराजपुर जिला शिवराज सिंह ने यही सोच के बनाया था कि ये एरिया हमेशा पिछड़ा रहा। तत्कालीन सरकारें इस पे ध्यान न दे पाई, सिर्फ अपना हित साध के आगे बढ़ जाते थे। तो शिवराज सिंह जी ने इसको जिला बनाते वक्त ये बातें उनके ध्यान में थी और जिला न सिर्फ उन्होंने जिला बनाया, जिला बनाने के बाद विकास की गति बढ़ी। नर्मदा योजना उन्होंने 2250 करोड़ की 3 चरण में सैंक्शन करी। उसके अलावा उन्होंने विभिन्न जहाँ जहाँ चाहे स्कूलों का विषय रहा हो, चाहे और सड़कों का विषय रहा हो, वो भी करे। सरकार बदलने से बीच में गतिरोध आया, संबल जैसी योजना रोक दी गई, किसान सम्मान निधि रोक दी गई, हमारे जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, उसका काम रोक दिया गया, हमारा बीमा रोक दिया गया, तमाम चीज़ों पर रुकावट आई। लेकिन अब वापस से साधन संसाधन जुटा के कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। सारे आवेदन सड़कों के भी आए हैं। कोरोना में राजस्व की कमी आई है, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी ने हमें आश्वस्त किया है, मुझे निर्देशित किया है कि मैं सब गांव में जाऊं, सब लोगों से मिलूं और जो काम रुक गए थे बीच में जब शिवराज सिंह जी नहीं थे, उन्हें कैसे हम प्रारंभ करें और अतिशीघ्र, चाहे सड़कों का विषय हो या गुजरात से जो बसें आती है हमारी, कई बसें ऐसी हैं जो बॉर्डर पे ही रुक जाती है। अगर वो बसें थोड़ी और अंदर आ जाए तो हमारे लोगों को आने जाने में गुजरात से सीधा उनका
का जुड़ा हो जाता है। जैसे कल हम लोग बरझर गए, वहाँ भी ये बात आई, माननीय पूर्व विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, सब बादू भाई, सब लोग साथ में थे। तो इन सभी विषयों पे हम लोग कार्य करेंगे और जल्दी से जल्दी काम है यहाँ पर कि जो ट्राइबल विभाग है अभी तक उनमें भर्ती नहीं है। यहाँ पर कई स्कूलें ऐसी है खाली पड़ी है, सिर्फ बंद हो चुकी है। स्कूलों के विषय में एक नवाचार किया है शिवराज सिंह ने। सीएम राइजिंग स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार से पब्लिक स्कूल की शिक्षा की क्वालिटी होती है, उसी प्रकार से शासन ऐसे स्कूल डेवलप करेगा 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के अंतराल में। और उन स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी वो प्राइवेट स्कूल्स के समकक्ष होगी। जो बच्चे हमारे दूर गांव में हैं उनके लिए हम बसों की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको वहाँ ला के वहाँ पढ़ा सके। ऐसे स्कूल हम डेवलप करेंगे जो विश्व स्तरीय हों, जो आपको मुख्य धारा की ओर ले जाएं और जो आपको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी बड़े बड़े शहरों में स्कूलों में होती है, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग की हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पढ़ाई की हो, चाहे वो स्मार्ट उसमें आपको स्मार्टफोन्स दिए जाएं, तो ये एक बहुत शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। उससे होगा क्या कि कई जगह हम देखते हैं दूर गांव में एक स्कूल है, वहाँ ना तो टीचर है तो भी पढ़ाने आता है या नहीं आता है। बच्चे कभी कभी जाते हैं, नहीं जाते हैं, माता पिता ध्यान दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब बच्चों को बस से वहाँ ले जाएंगे, जो बड़ी स्कूल में जहाँ सब बच्चे होंगे, जहाँ टीचर सारे होंगे, जहाँ कंप्यूटर होंगे, जहाँ सब सुविधाएँ होंगी, तो मेरे ख्याल शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और हमारे शिक्षकों को भी जो कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से शिक्षक इसलिए भी नहीं जाते कि उनको बहुत दूर पड़ता है। राजपुर आने से कई लोग कतराते हैं, कहाँ इतना दूर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा। ये भी है, मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे। कठिनाई हम लोगों को आती है, लेकिन इसका समाधान हमने सोचा है और मुझे आशा है कि इसके सफल परिणाम आएंगे भविष्य में। सर, वर्तमान में जो भोपाल में 10 दिन पहले मतलब लाठीचार्ज हुई, इस पर बेरोजगार हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टी राजनीतिकरण करना चाहती है, हमारे देश में एक संविधान है, आप संविधान के अंदर बंधे हैं, मैं भी और आप भी। अब आप उद्दंडता करेंगे या किसी इस प्रकार का कुछ करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे, तो पुलिस कानून अपना कार्य करेगा। कोई जानबूझ के कुछ नहीं करता। बेरोजगारी क्या आज से है क्या? देश आज़ाद 47 में हुआ तो बेरोजगारी नहीं थी क्या? बेरोजगारी कब से है? क्या बेरोजगारी रातों रात उत्पन्न हो गई? क्या पूर्ववर्ती सरकार में कमलनाथ जी ने वादा नहीं किया कि हर बेरोजगार को 4000 रुपये का भत्ता मैं दूंगा? किया था कि नहीं किया था? क्या दिया? कोई प्रश्न पूछ रहा है उनसे? वो प्रश्न आज उठा रहे हैं इस बात पे। उनको तो मौलिक अधिकार ही नहीं है। तो एक अपवाद हुआ। अच्छा, घटना भी प्रेरित होती है, बहुत सारी घटना। मैं किसी युवा बेरोजगार की गलती नहीं मानता। कभी कभी जो ऊपर बैठ के भ्रम फैलाते हैं, जो हमारे युवा को दिग्ध भ्रमित कर देते हैं, मैं उनका दोष मानता हूँ। युवा तो रोजगार चाहता है, लेकिन क्या एक फैक्ट्री लगेगी उसमें अगर 300 रोजगार हो सकते हैं तो हम 3000 तो नहीं दे सकते। तो जो आत्मनिर्भर भारत के नारे देने के पश्चात मोदी जी ने उसको साकार करने के लिए योजनाएं बनाई। आप बताइए, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना आज तक इस देश में थी? पता स्ट्रीट वेंडर क्या है? 10,000 रुपया बगैर ब्याज के हम देते हैं और वो लौटा दे तो डबल हो जाता है। वो लौटा रहेगा, आजीवन उसको मिलता रहेगा। देवानंद जैसी योजना और ऐसी तमाम योजनाएं हम इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर युवा बने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास हम तत्काल घुमाएंगे और सब 100% रोजगार मिल जाएगा। वो एकदम संभव नहीं है, लेकिन हाँ, उसका तरीका है और हम उसके लिए प्रयास करें। और कोरोना काल में जहाँ हमारी आमदनी कम हो गई है, उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी रोज़गार मिले, फिर भी सुविधाएं आएँ, फिर भी उद्योग आएँ, फिर भी कंपनियाँ आएँ, फिर भी लोग आएँ, फिर भी हमारी मदद हो। तो मेरा ये निवेदन है सभी अपने युवा साथियों से भी और जो पढ़ रहे हैं उनसे भी कि किसी के कहने में, बहकावे में आके, किसी का राजनीतिक मोहरा बन के अपना भविष्य बर्बाद न करें। रोज़गार भीड़ इकट्ठी करके नारे लगाने से नहीं मिलता। अपने आप में वो खासियत, गुणवत्ता पैदा करें शिक्षा के माध्यम से। जब वो पैदा हो जाए तो जो उपलब्ध रोज़गार के अवसर हैं उनमें हम प्रयास करें। उसकी सीमा है, वहाँ ना हो पाए तो स्वरोज़गार के अवसर हैं, उसमें प्रयास करें। वो ना हो पाए तो हम खुली चर्चा के लिए भी तैयार हैं और बैठ के, चाहे जो पैकेज मोदी जी ने दिया था उसमें वित्तीय संसाधनों,
बैंक के माध्यम से उन्होंने देने की बात करी है। बैंक से हम लोग बात करें, एफपीओज बन रहे हैं किसानों के लिए, उस एफपीओ में जुड़ के आप रोज़गार और पैदा कर सकते हैं, उसकी हम बात करें। तो मेरा आग्रह सिर्फ आपके माध्यम से ये है कि हाँ, रोज़गार जहाँ है वहाँ है, जितना है वहाँ है, लेकिन इसके अलावा हम मिल के बात करके और उत्पन्न कर सकते हैं अवसर, वो हमें करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये सुना आपने प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव के हैं, जिन्होंने पूरी कठियावाड़ा के मुद्दे के बारे में बताया और पूरी जानकारी दी। और इसी के साथ बने रहिए SMS न्यूज़ के साथ।